हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो टॉपिक है हमारा, ये रिलेशनशिप टिप्स कह लीजिए, रिलेशनशिप से रिगार्डिंग जो एडवाइजेस होते हैं वो कह लीजिए, या फिर अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, उसे हेल्दी करने के लिए, उसे बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन उससे पहले हम कुछ टेक्निकल बातें आपसे करना चाहेंगे, और वो ये है कि अगर आप किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहते हैं हमसे, और चाहते हैं कि आपको आपके आंसर्स मिलें, सॉल्यूशंस मिलें, तो आप उसके लिए कॉल बुकिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, आप हमसे अगर पर्सनल टैरो सेशन बुक करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है, एंड वहाँ पर आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दूँ कि ये एक व्हाट्सएप नंबर है ना, और विदाउट बुकिंग जो है कॉल रिसीव नहीं की जाती है। तो आपको बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं अब इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के एडवाइस एंड टिप्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना पार्टनर हमेशा सही चूज़ कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ खूबसूरती या दौलत शोहरत के बेस पर पार्टनर कभी चूज़ मत कीजिए, बल्कि गुणों के, संस्कारों के आधार पर पार्टनर चूज कीजिए। इसके अलावा फैमिली वालों ने कह दिया, मम्मी को बहुत पसंद था, पापा को बहुत पसंद था, मेरी सिस्टर को बहुत पसंद था, या जिसको भी दूसरों को पसंद है, इसलिए आप उसको पसंद करके अपने लाइफ का पार्टनर कभी मत बनाइए। ओके, नेक्स्ट चीज, कभी भी किसी से रिलेशन इसलिए मत बनाइए कि सामने वाले को आप पसंद हैं, उन्हें आपसे प्यार है, बल्कि ये देखिए कि आप कैसा पार्टनर डिजर्व करते हैं, और क्या वो सारी क्वालिटीज जैसा पार्टनर आप डिजर्व करते हैं, या फिर जैसे पार्टनर आप चाहते हैं और उनमें जो क्वालिटीज चाहते हैं, क्या वो सारी क्वालिटीज सामने वाले में मौजूद है। इसके अलावा भरोसा रिलेशनशिप की नींव कह लीजिए। इसके बिना कोई रिलेशन, चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, नहीं टिकेगा। भरोसा करना सीखिए और इस काबिल बनिए कि सामने वाला आप पर भरोसा कर सके। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर पर शक करते हैं और उसे केयर का नाम देते हैं। शुरू शुरू में ये बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में इसकी वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है। हमेशा रिलेशनशिप में स्पेस और फ्रीडम होना चाहिए। इसके बिना रिलेशनशिप पिंजरा बन जाता है। इसलिए अपने पार्टनर को उनका स्पेस और उनके हिस्से की फ्रीडम जरूर दीजिए, ताकि उनका इस रिश्ते में दम ना घुटे और आपका रिलेशन ग्रो कर सके। ओके, हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए। रिलेशनशिप में प्यार कम हो जाए चलेगा, पर कभी रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, है ना। कभी किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के सामने अपने पार्टनर की बुराई मत कीजिए, और ना ही उनकी बुराई सुनिए। आपका पार्टनर चाहे जैसा हो, आपका रिलेशनशिप चाहे जैसा हो, ये आपका मसला है, और कभी किसी दूसरे या तीसरे को इसमें इंटरफेयर करने का हक मत दीजिए। चाहे वो हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, सबसे ज्यादा तो यही इंटरफेयर करते हैं, है ना। हर किसी से अपना रिलेशन और अपने पार्टनर के बारे में डिस्कशन मत कीजिए। सिर्फ उन्हीं से ये बातें शेयर कीजिए जहां से आपको कोई हेल्प मिल सके, गाइडेंस या सॉल्यूशन मिल सके। ओके, अपने पार्टनर की तारीफ करना कभी मत भूलिए। अगर आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, नई जान भरना चाहते हैं उसमें, तो ये कुछ टिप्स हैं, उन्हें फॉलो कीजिए, है ना। अपने पार्टनर की तारीफ जरूर कीजिए दिल खोल कर, और उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कभी उनकी खूबसूरती के लिए तो कभी उनकी अचीवमेंट के लिए, है ना। कभी कभी दिल में जो प्यार होता है ना, उसे जाहिर करने की जरूरत होती है। अपने पार्टनर को ये जरूर एहसास दिलाएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत स्पेशल हैं। हर रोज कुछ समय एक साथ जरूर बिताएं, जहां सिर्फ आप दोनों हों और आप दोनों की ही बातें हों।
हमेशा एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखें। जब कभी झगड़ा हो या कोई तीसरा मौजूद हो तो अपने पार्टनर के सीक्रेट्स को कभी भी रिवील ना करें। ओके, कभी भी अपने प्रेजेंट में पास्ट को ना लाएं, ना पास्ट की बातें और ना पास्ट की यादें, और अपने पार्टनर की पास्ट से जुड़ी हुई बातें करके उन्हें कभी जज ना करें और ना ही उन्हें ताना कसें, है ना। जब कभी भी आपके पार्टनर गुस्से में हो तो प्लीज आप शांत रहिए। एक अगर बोल रहा है और अगर दूसरा चुप हो जाए तो बात आगे नहीं बढ़ती, ना ही बहस होती है। बट इतना जरूर ध्यान रखिए कि जब आप गुस्से में हो तो गुस्से में भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे बाद में आपको खुद पछतावा हो और जिसकी माफी ना हो। हमेशा हर सिचुएशन में अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए और उनके ड्रीम्स और उनके डिजायर्स की रिस्पेक्ट कीजिए। सॉरी और थैंक यू बोलने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। बड़ी आसानी से लोग ये कहकर टाल देते हैं कि तुम तो वाइफ हो, तो तुम ये नहीं करोगी तो कौन करेगा, या ये सोच लिया जाता है कि आप तो हस्बैंड हो तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करनी ही होगी। ठीक है, बट जरा सोचिए, अगर वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरह से ना निभाएं तो क्या कर लेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, सिवाय शिकायतों के या दुखी होने के। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो नहीं निभा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही तरीके से निभा रहे हैं तो ग्रेटफुल रहिए और उन्हें ये बताइए कि आपको उनकी ये खूबी बहुत पसंद है ना। कभी भी जब लगे कि अब रिश्ता नहीं संभल रहा है, सब कुछ करके देख लिया, तो इस रिश्ते को धोने के बजाय उस रिश्ते को वहीं पर छोड़ देना बेहतर होता है। कभी कभी उन हालातों के आने का इंतजार मत कीजिए आप कभी भी, जहां फिर एक इंसान को दूसरे इंसान से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान लेनी पड़ती है या फिर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाना पड़ता है, उसे दुनिया की नजरों में गिराने की कोशिश की जाती है। होता है ना ऐसा कि जब एक बंदा कह रहा होता है कि जब अब आगे हमारा रिश्ता सरवाइव नहीं कर पाएगा, बट दूसरा बंदा जिद पर लगा रहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दोगे मुझे इतनी दूर आकर, ये सब। तो हमारा ये सजेशन है आपसे कि मत देखिए पीछे मुड़कर कि कितना सफर तय कर लिया आपने, कितना वक्त गुजर गया। सिर्फ आगे देखिए कि क्या आगे बढ़ा जा सकता है एक साथ। अगर हाँ तो ओके, इट्स रियली वेरी गुड, और अगर नहीं तो प्लीज यहीं पर रुक जाइए। खुद को इस काबिल बनाइए कि आप अकेले सर्वाइव कर सकें। कोई रिश्ता अगर खूबसूरत मोड़ पर खत्म हो रहा हो तो वो बेटर है, बजाय इसके कि एक दूसरे से इतनी नफरत हो जाए कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा ना हो। इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं, बहुत जरूरी है कि एक सही पार्टनर चूज करना जिसकी संगत आपको पसंद हो, है ना। जितनी वर्किंग वुमेन हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप इंडिपेंडेंट हैं। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, मजिस्ट्रेट हैं या फिर कलेक्टर हैं, बट जब आप घर पर हों तो सिर्फ उस वक्त एक पत्नी रहकर देखिए। घर आते ही आपकी वाइफ की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। इस किरदार को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। हर हस्बैंड जो होता है ना, वो ये चाहता है कि जब वो घर पहुंचे तो उसे उसकी पत्नी मिले, ना कि डॉक्टर या इंजीनियर या कलेक्टर। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर हस्बैंड इस काबिल हैं कि उनके पैर दबाए जाएं तो क्यों नहीं, ये करने में कैसी शर्म है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पति की सेवा पत्नी का धर्म है या पति परमेश्वर होता है इसलिए ये जरूरी है, नहीं, मैं इन सब बातों पर जोर नहीं दे रही, बल्कि ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेशनशिप खूबसूरत बनता है। और यही बात मैं अपने मेल ऑडियंस से भी कहना चाहूंगी कि कभी अगर आप खाना बनाकर अपनी वाइफ को सर्व करें, उन्हें अपने हाथों से 2 निवाले खिला दें, तो आपकी वाइफ के लिए ना उतना ही बहुत होगा। देखिए माय डियर, रिश्ता खत्म करने के तो तोड़ने के कई सारे बहाने हैं, कभी कभी तो एक बहाना ही काफी होता है। अगर आप निभाना ना चाहें तो
बट अगर आप निभाना चाहते हैं तो प्लीज कोशिश करने में बिल्कुल देर ना करना। रिश्ते को, अपने आप को और अपने पार्टनर को हमेशा एक चांस जरूर देना। जो एक रिश्ता बखूबी निभा ले वो किसी भी रिश्ते को निभा सकता है, पर जिनसे एक रिश्ता ना संभले वो दूसरे किसी भी रिश्ते में खरा नहीं उतर सकता। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। किसी भी रिश्ते को जल्दबाजी में कभी खत्म ना करें। रिश्ते खत्म करना सबसे लास्ट ऑप्शन है कि सब करके देख लिया, बात नहीं बन रही है और एफर्ट एक तरफा है, तब ये जायज है। ओके, इसलिए कभी भी नाराज होकर एक दूसरे से बातचीत बंद करने से बेहतर है बैठकर बात करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ एक दूसरे की बात को समझा जाए। कोई गलत मतलब निकालने से और समझने से तो बेहतर है कि बातचीत करके सब कुछ क्लियर किया जाए। झगड़ना बुरी बात नहीं है, झगड़िए बट साथ ही साथ एक दूसरे की बातों को, शिकायतों को ध्यान से सुनिए कि आखिर आपके पार्टनर को आपसे क्या इश्यू है और फिर उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर एक नाराज है तो दूसरा मनाने में देरी ना करे और आपस में बातचीत तो कभी भी बंद ना करें। नाराज रह लें थोड़ी देर, बट थोड़ी देर, ओके जहां पर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करने की, साइड लेने की जरूरत हो तो जरूर करें, और जहां पर एक वाइफ को अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने की जरूरत हो तो वो भी पीछे ना हटें। याद रखिए, आप दोनों ही एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत हैं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे का हैप्पी होम बनिए। आप दोनों का रिश्ता सबसे पहले अच्छी दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए, जहां आप एक दूसरे से सब कुछ शेयर करें, लेकिन हेल्दी बाउंड्री का भी ध्यान रखें। याद रखिए, जरूरत से ज्यादा मीठी चीजों पर भी कीड़े लग जाते हैं, इसलिए हेल्दी बाउंड्री और स्पेस इंपॉर्टेंट है। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है और आपको पता है डिवाइन को हर रिश्ते से ज्यादा हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता पसंद है। तो प्लीज इस खूबसूरत से रिश्ते को खूबसूरती से निभाइए और एक दूसरे को प्यार और सम्मान दीजिए। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अपने पार्टनर की खामियां, उनकी बुराइयां देखने के बजाय कभी सिर्फ उनकी अच्छाइयां देखने की कोशिश कीजिए। आपको एक नया रीजन मिलेगा उनसे प्यार करने का, अपने रिश्ते को संवारने का। अपने पार्टनर की जो चीजें आपको पसंद ना हो उसे शांति से उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं। झगड़ा करने से तो ये करना बेटर है। एक आखिरी बात हम आपसे कहना चाहते हैं और वो ये है कि चाहे कैसा भी रिश्ता हो और आप उस रिश्ते से निकलने की और पार्टनर से पीछा छुड़ाने की लाख कोशिश कर रहे हो और फिर भी ऐसा ना कर पाए, ऐसा हो ही ना, सारे शाम दाम दंड भेद अपनाकर आपने देख लिए, कुछ काम ना आए, तो समझ लेना ये डिवाइन का इशारा है आपके लिए कि वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को और एक मौका दें और इस रिश्ते से बाहर आने के बजाय इस रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और जो डिवाइन की मर्जी के खिलाफ जाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसे लोगों को मैंने अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखा है। उनकी हालत उस धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है जो ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। ये मैसेजेस आप तक पहुंचाकर मैंने अपना काम कर दिया है, अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके माय डियर, आई होप कि आपको ये मैसेजेस अच्छे लगे होंगे, ये एडवाइजेस, ये टिप्स पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और अपनी जो रिलेशनशिप है उसे बेटर बनाइए, खूबसूरत बनाइए, है ना एंड मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। टेक केयर, बाय बाय।